comeback of the hero. Let's turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. Pump up some bass. सर, आप अपने फैंस की इस दीवानगी पर क्या कहना चाहेंगे? मैं पैदा ही हुआ था इन्हें दीवाना बनाने के लिए। आपके स्लिम होने के पीछे क्या सीक्रेट है? लड़कियां मोटी हो रही है तो सोचा मैं क्यों ना स्लिम हो जाऊं। सर, मोटापे से कैसे बचते हैं? हफ्ते के 6 दिन व्रत रखता हूँ। सर, मिस यूनिवर्स आपकी अगली फिल्म की हीरोइन है, कैसा फील हो रहा है? वैसे ही जैसे तुझे हो रहा है। सर, आप उनसे प्यार करते हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं? बड़ी सी गाड़ी इसलिए रखी है ताकि साथ में घूम सकें। वैसे अगली फिल्म में मेरी हीरोइन बनने का मिस यूनिवर्स का कोई चांस नहीं। ऐसा क्यों? कोई रीजन? क्योंकि मेरी अगली फिल्म में हीरोइन का रोल ये बंदा खुद करेगा। क्या? सच्ची? I want take one. अटैक! हाय, क्या पटाखा है भाई! लग रही है। ओहो, फिगर तो देखो। अटैक! 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 हाय हाय, क्या पटाखा है! क्या चीज है, मलाई कुल्फी जैसी टांगे हैं इसकी। सोलह शबनम, टू इन वन पीस। सीने के साथ शबाब और चखने में छोड़ते जाने दो। आज मेरी सगाई थी, कल शादी होने वाली है, वो भी साड़ी पहनकर। सुहाग रात की नेट प्रैक्टिस करवा देंगे। छी, दूर रहो, मैं मैच पति के साथ ही खेलूंगी। जिम में पसीना बहाकर ये फिगर तुम्हारे लिए थोड़ी बनाया है। छोड़ दो, जाने अरे लड्डू बाबू, काम पर नहीं जाना है क्या? उठो बेटा। मत जबरदस्ती करो, तुम्हारे घर में माँ बहन ये नहीं क्या कर रहा है? हवा में पैडल मारे जा रहा है, आखिर माजरा क्या है? अरे लड्डू बाबू, उठ भी जाओ। पेट हो रहा है। क्या बदबू है, पेट में गोबर गैस का प्लांट है क्या? उठो लड्डू बाबू। अरे इडियट, निकोड़े कहीं के। ये ले, ये ले। अरे उठ ना, गेंडे की चमड़ी फर्क ही नहीं पड़ता तुझे। अब अगर इसके बाद एक बार भी और पादा ना तो किचन में ले जाके गैस स्टोव के पाइप से जोड़ दूंगा डायरेक्ट। यूजलेस आदमी, फूटी किस्मत मेरी। ये हैं लड्डू बाबू, एज 27 years ओनली, वेट आपकी कल्पना से भी भारी। जब ये स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत टेंस होते हैं, तोपों की सलामी देने लगते हैं। गैस प्रॉब्लम। हमेशा से हाथी जैसा मोटा नहीं था, स्मार्ट था, स्लिम और एक्टिव था, एनर्जी और पावर से भरपूर। एक बार की बात है, आधी रात को एन्सेफेलाइटिस वायरस से इन्फेक्टेड मच्छर ने उसे काट लिया। रेशियो वैसे देखें तो 1 करोड़ में से 1 को ही काटता है, लेकिन इस दफा अनलकी ड्रॉ के विनर थे लड्डू बाबू। मच्छर के काटने के 2 दिन बाद उसके पैर थोड़े थोड़े फूलने लगे। उसे लगा कोई मामूली सूजन है, पर उसके बाद हाथ में सूजन आ गई। धीरे धीरे हमारा स्लिम लड्डू ढोल बनता गया। लाख कोशिशों के बाद भी 1 ग्राम वजन भी कम नहीं कर पाया। हौसले के साथ साथ चीजें भी टूटने लगी। बढ़ते वजन से पिताश्री टेंशन में आने लगे, इसलिए कि अब लड्डू उनके हिस्से का खाना भी खाने लगे। एक लाइन में उनका कैरेक्टर समझना हो तो चीची, मक्खी चूस को झेलना मुश्किल हो गया है। किसकी बात कर रहे हो? और किसकी? अपने किशन की। किशन की पार्टी देने के नाम पर मुझे लंगर में लेके गया और मुफ्त का खाना खिलाया। ये तो कुछ भी नहीं है। मंदिर जाने का नाम लेके फ्री प्रसाद की लाइन में मुझे धक्का दे दिया। अरे एक पैकेट से क्या होगा, एक और लेके आ। अपने कपड़े फड़वाकर किसी तरह एक और प्रसाद ले आया। बेशर्म पट्टा दोनों खा गया। एक दिन देखना, प्रकृति बदला लेगी तब अकल ठिकाने आएगी। इस पूरे विश्व में किशन के अलावा ऐसे स्टूपिड वाहियात आइडियाज किसी को आ ही नहीं सकते, और यही उसकी स्पेशलिटी है। ये कोई अजूबा है जो तू टुकुर टुकुर देख रहा है? हर पंखे में 3 ब्लेड्स होते हैं, तो हटाने का क्या मतलब है? बिजली की खपत फैन की रफ्तार और वेट पे निर्भर है। इस ब्लेड को भी हटा देते, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आता। इसे भी हटाया तो गर्मी से मर नहीं जाएंगे अकल के दुश्मन। प्रॉपर्टी के नाम पे बस यही एक घर है। शादी होने के बाद किशन ने एक ही प्लानिंग की,
घर बेच के वाइफ के साथ गोवा सेटल होने की। एक ही अड़चन थी कि ये घर उनकी सास का था। यहाँ साइन कीजिए मैडम। मम्मी, सास की सांस उखड़ गई। मम्मी! पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर गई। ये क्या, वसीयत लड्डू की माँ के नाम कर दी। घर बेचने के लिए अपनी बीवी को उसने खूब मक्खन लगाया। पैन दो जल्दी। मैडम टेक दिस, इधर साइन कीजिए। मेरी प्यारी बीवी, साइन करो ना। कर भी दो अब। अरे अब साइन कर भी दो भाई। हैं? अरे क्या हुआ? अपने दामाद को खूब पहचानती थी सास, इसलिए एक क्लॉज डाला। जी हाँ, वो प्रॉपर्टी तब तक नहीं बेच सकते जब तक लड्डू की शादी ना हो जाए। सुन के किशन सदमे में आ गया और गोवा का सपना गो गो गॉन हो गया, या यूं कहें कुछ साल पोस्टपोन हो गया। अब इंतजार करना था लड्डू के बड़े होने तक। किशन की ट्रैजिक स्टोरी और लड्डू की कहानी में बहुत फर्क था। ये एक अलग किस्म की लव स्टोरी है, पर लव प्यार इश्क में एक विलन है। लव स्टोरी के लिए एक लौंडा चाहिए, एक छवि चाहिए और ऑफ कोर्स लव भी चाहिए। लड़के के नाम पे लड्डू बाबू है, लव भी है, लेकिन कोई लड़की नहीं है। वो जानता था बिना खुद को स्लिम किए लड़की मिलने के चांस बहुत स्लिम है। बस लाइफ को बेवजह जिए जा रहा था। यही है उसकी कहानी। बेटा लड्डू, जरा 1 मिनट रुको तो। कोई काम है पापा? अपने हाथ हैंड्स अप करो, आंखें बंद करो और 3 बार ओम बोलो। योगा करवाना है। तेरी बीमारी योगा से ठीक होने वाली है क्या? जो बोला वो करो। ओम ओम ओम। पापा तेरा बाप हूँ, पैसे कहाँ रखता मुझे नहीं पता होगा। हैं? पापा स्कूटर में पेट्रोल भरवाना है पापा। अरे लड्डू लड्डू रुक रुक, याद है ना शाम को लड़की देखनी है, जल्दी आ जाना। लेट किया तो तेरा खून कर दूंगा। अच्छा, अरे लड्डू बाबू, सर तुम्हारी वजह से पिछले हफ्ते 4 चॉकलेट बॉक्सेस का लॉस हुआ। पता है कैसे? सॉरी सर। सॉरी से कैंडी बार बनाऊं क्या? इस बार अगर तेरी वजह से चॉकलेट के फ्री बॉक्सेस बांटने पड़े ना, तो उसके पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा मैं।
अरे लड्डू बाबू, सर। मुझे थोड़ा सा डाउट है। पिछले हफ्ते डॉक्टर से मिला तो उसने कहा डायबिटीज का चांस है। रोज 4 किलोमीटर वॉक करने की सलाह दी। मैं पार्क में जाने की जगह तुम्हारे 4 चक्कर लगा लिया करूंगा। सर इतना ज्यादा भी मोटा नहीं हूँ। नहीं हो? नहीं, बिल्कुल मोटे नहीं हो। तुम तो बॉल पेन की रिफिल के पॉइंट से भी पतले हो। 0 साइज हो, एकदम पतले। हाथी कहीं का। अब अच्छे से पुतला बनना। जाओ, जाकर खड़े हो जाओ। लड्डू का डेली रूटीन ऐसे ही शुरू होता है। सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट, रोज नए नए गेटअप करना, शॉप के बाहर स्टैचू बन के खड़े रहना। जो भी कस्टमर आए, अगर वो लड्डू को हिला पाया, उन सबको शॉप की तरफ से एक फ्री चॉकलेट बॉक्स मिलता है। और जब भी ऐसा अनर्थ होता है, ओनर का पारा और भी चढ़ जाता है। इस नौकरी से मुश्किल से एक टाइम के खाने का जुगाड़ हो पाता है। 2 बार खाना हो तो और काम करने पड़ते हैं, जैसे कार में पैम्फलेट्स लगाना, पेट्रोल पंप के बाहर शेविंग क्रीम और रेजर बेचना। सर स्मूथ ड्राइविंग की तरह ही स्मूथ शेविंग, फोम के साथ रेजर फ्री, ले लीजिए ना। शेविंग और मैं सॉरी सर। ट्रैफिक सिग्नल पे मच्छर मारने वाला बैट बेचता, कपड़ों के शोरूम में डमीज को ड्रेस पहनाता। अरे लड्डू बाबू, सर। ये सुंदर सुंदर मुखड़े ढके क्यों हैं? सर धूप से बचने के लिए लड़कियां हाँ। चेहरे पे दुपट्टा बांध के स्कूटी चलाती है। आजकल यही लेटेस्ट फैशन है। ये है मेरी तरफ से उसका प्रमोशन। म्यूजिक कॉन्सर्ट में घटम बजाता, प्लांट नर्सरी में पौधों को पानी देता। लड्डू बाबू सर। फूलों के बजाय क्लाइंट को नीचे की डंडियों का बुके बनाकर भेज दिया। उनसे कहिए डंडी पानी में रखे, कुछ दिन बाद फूल अपने आप उग अब जाएंगे। इन्हीं फूलों को तेरे शरीर पर सजाऊं, स्टूपिड इडियट। फिर मद्रास कैफे में शेफ बनता। ए, चटनी को पानी के जैसा बहा रहा है, तेरे बाप का नारियल का खेत है। एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो काम मिलता लड्डू कर लेता। कहाँ मर गया ये? हैं? यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगा है जो यहाँ रुक गया है। क्या करूँ इसका मैं? जल्दी आने को बोला था ना, जान करके लेट आया तू। लेट आया, बाप की बात याद नहीं रहती हैं? बहुत जल्दी चढ़ गई है। खड़ा क्यों है? अंदर चल रहा हूँ। अंदर चल, खबर देता हूँ तेरी। चल अंदर। अपना 9.5 किलो का सर उठा और लड़की को देख। किशन पहले भी कई सारी लड़कियां देख चुके हैं, कुंडलियां तक मिलाई। ये पहले से पता होता कि लड़की लड्डू को रिजेक्ट कर देगी, पर इस बार टकली लड़की लेके आए। लोकल जिम खाने की बॉडी बिल्डर भी दिखाई। हैंड पंप से भी छोटी नाटी दिखाई। एलियन से भी विचित्र कुछ नमूने भी दिखाए। खैर, आज जो लड़की दिखाई कुछ हटके हुआ। अब तक के सारे प्रपोजल में ये अव्वल नंबर था, क्योंकि इस बार एक लड़की नहीं लड़का था। चलो लड्डू, लड़की पसंद आई? पापा 1 सेकंड आइए।
अब इसमें क्या कमी है? कैसे कहूँ? यानी लड़की पसंद है, नो एंगेजमेंट, डायरेक्ट शादी कर लेते हैं। वो आपको कौन सी एंगल से लड़की लगती है? एक फुल फ्लेज मर्द लग रहा है मुझे। क्या कहा? दिमाग खराब है तेरा। स्वीट लिटिल गर्ल है, माँ की बजाय पापा के जीन्स ज्यादा हावी हो गए। ये भी कोई मैच है? माना कि मैं शेविंग रेजर बेचता हूँ, इसे फ्री में नहीं दूंगा। क्या कह रहा है आपका बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपनी बेटी से कहो एक बार शेव कर ले, अपनी मूंछें मुंडवा ले। हे, ये कैसी बातें कर रहे हो? फोटो तो देख चुके थे ना? फोटो देखने के बाद भी बुला लिया। मान जा बेटा, शेविंग के पैसे मुझसे ले लेना। टॉर्च लेके ढूंढने से भी इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। शादी कर ले प्लीज। नहीं, शादी नहीं करनी। तो फिर हमें क्यों बुलाया? बेइज्जत करने के लिए? अरे मूंछ में क्या हीरे मोती जड़े हैं जो नहीं मुंडवा सकते? अगर एक बार भी इसकी मुझे शेव करने के लिए कहा तो ब्लेड से तुम्हारी जुबान काट दूंगा। मूंछों पर ध्यान देने के बजाय अपने बेटे के मोटापे पर ध्यान दो। ये भद्दा बदसूरत मोटा किसी भैंसे के जैसे दिखता है। अरे कहाँ जा रहा है? फूटी किस्मत। वेतन बढ़ोतरी के लिए फैक्ट्री के कर्मचारी 3 दिन से अनशन पर बैठे हैं। मैनेजमेंट ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पापा। सोचने वाली बात ये है कि क्या है? मेरी तरफ देखिए ना। देख लिया। मैं कैसा दिख रहा हूँ? जंगली सुअर जैसा। आपका बेटा हूँ, कैसे कैसे रिश्ते ले आते हैं। मेरे भी कुछ सपने हैं, बाकी इंसानों की तरह ख्वाहिशें हैं। किसने कहा इंसान है? एक राक्षस है तू, डायनासोर है। उम्र निकल जाएगी पर ढंग की लड़की तुझे नहीं मिलने वाली। तेरी नानी ने वसीयत में तेरी शादी की शर्त रखी। किसी तरह तेरे फेरे करवा देता, इस बकवास प्रॉपर्टी को बेच कर लाइफ में ऐश करता, पर तू मेरी खुशियों पे ग्रहण बन के बैठा है। मेरे लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे पसंद करने वाली, मुझसे प्रेम करने वाली किसी सुंदर लड़की से शादी करूंगा। क्या कहा? सुंदर लड़की तुझे पसंद करेगी? सुअर की शादियाँ सुअर से ही होती है। तेरी मैच की सुअर ढूंढ लाऊंगा, अगर वो भी राजी हुई तो। खुशकिस्मती मान लेना, सुंदर लड़की चाहिए जो तुझसे प्यार करे। घी के दिए भी अगर जलाएगा ना तो भी तुझे नहीं मिलने वाली। चल जा। धरती की जोड़ियां आसमान में तय होती हैं। लड्डू को यकीन था भगवान ने उसका जोड़ीदार ढूंढ रखा है और किसी दिन वो लड्डू को ढूंढ निकालेगी। वो जरूर आएगी। जी कहिए मैडम। मुझे इस शर्ट की पॉकेट में इनिशियल्स की एम्ब्रॉयडरी करवानी है। ओके मैडम। मैं कल लेकर जाऊंगी। ओके? ठीक है मैडम। इनिशियल्स की डिजाइन और फोन नंबर लिख दीजिए, रेडी होते ही आपको कॉल करता हूँ। ओके। थैंक यू मैडम। थैंक यू। ये पाक धुआं है, लीजिए ऊपर वाला बरकत देगा, चारों ओर रहमत होगी। पाक धुआं, बादशाह सलामत। धुआं 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 धुआं। चेहरे पे नल के पानी से तेज नूर, आंखों में नकली हीरे की चमक। चुप कर। सितारे गर्दिश में है, पेशानी की लकीर पढ़ ली है मैंने। हाँ, परेशानी हटेगी, एक गुलबदन हसीना जिंदगी में आएगी बेटा। सच में? और क्या। आहा, बीट का गिरना मतलब तकदीर का खुलना। पेशानी पे परेशानी की लकीरें मिट जाएंगी, खुशियों पे नो जीएसटी। मेरी प्रॉब्लम्स आपको कैसे पता चली? ऊपर वाले से मेरी डायरेक्ट वाईफाई कनेक्शन है बेटा। आने वाली हैं बहुत सारी खुशियाँ, इसलिए उन्हें वेलकम करने के लिए रेड कारपेट बिछा लो बेटा। जब डोर बेल की रिंग बजे तो एंगेजमेंट की रिंग डाल देना और फकीर की झोली भरने में कंजूसी मत करना। सच में डोरबेल बजाएगी?
होममेड हेजलनट्स चॉकलेट्स हैं। मिलेगा ना मैडम? 1 किलो का गिफ्ट रैप कर देंगे। 1 सेकेंड। देखिए, ऐसी पैकिंग चाहिए? हाँ ठीक है। इस एड्रेस पर डिलीवर करवा देना। हो जाएगा मैडम। कितना बिल हुआ? विद डिलीवरी चार्जेस 2000। ओके, आज ही डिलीवर करवा देना। कर देंगे जी। थैंक यू। ओके सर, इवनिंग में डिलीवरी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। हाँ मैडम बोलिए। 2 डजन लॉन्ग स्टेम रोजेस डिलीवर करवाने हैं। हो जाएगा। डिलीवरी का एड्रेस इसमें लिख दीजिए। लिख दिया है। कितने पैसे हुए? डिलीवरी चार्जेस के साथ 700 रुपए। लड्डू को यकीन हो गया कि इतने सारे कोइंसिडेंसेस महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। ये ऊपर वाले का सिग्नल है। एक ही दिन 3 जगह मिलना, तीनों वर्क प्लेस। फकीर की बातें उसके जहन में पत्थर की लकीर की तरह बन गई। बैक टू बैक 3 बार दिखना, कमाल का स्ट्राइक रेट था। उसके दिल पे लव ने स्ट्राइक कर दिया। चटनी। ए लड्डू बाबू, जल्दी से तैयार हो जा, मुझे ड्रॉप करना है। छी, क्या खटारा गाड़ी है। अरे स्पीड बढ़ा, साइकिल भी तुझे ओवरटेक कर रही है। अरे बढ़ा ना स्पीड। आपकी तरह ओल्ड मॉडल है, इससे फास्ट नहीं चलेगी। ये इंसानों के लिए है, तेरे जैसे व्हेल के लिए टाइटैनिक से भी बड़े जहाज की जरूरत है। क्या रे छोकरी, मेरे बेटे पे डोरे डाल रही हो क्या? इसे पकड़ने के लिए डोरे नहीं, मजबूत रस्सी डालनी पड़ेगी, वही जिससे भैंसे बांधे जाते हैं। बर्बादी होना है तो शौक से शादी करना, पर अपने बाकी पर्सनल शौक भूल जाना। आधा बजट तो इसके खर्चे में निकल जाएगा। खाई में कूदने पे तुली हुई हो तो कोई क्या करे। ये तुम्हें ना सेकंड मैरिज के लायक भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। हाँ, ठगी बुढ़ा। अब क्या आफत आ गई? देख लिया, तेरी हंसी की वजह से लड़की भाग गई। ऐसा कोई हंसता है क्या? पहले मुझे उसने स्माइल दी थी। तुझ पे लट्टू नहीं हो गई थी वो, लॉटरी को स्कूटर चलाते देखकर हंसी। एक बात गांठ बांध ले, दुनिया की कोई लड़की तेरे जैसे गैस के गुब्बारे से शादी नहीं करेगी। बात मान ले, मेरी दिखाई लड़की से चुपचाप शादी कर ले। देख लेना, एक दिन खुद को सही और आपको गलत प्रूफ करके रहूंगा। घंटा प्रूफ करेगा। पिछले साल मैट्रिमोनियल ऐड के लिए तेरी फोटो भेजी थी, अखबार ने छापने से इनकार कर दिया। और सुन, तेरी पासपोर्ट फोटो भी खिंचवाऊंगा ना, तो तेरी पासपोर्ट फोटो वो होर्डिंग दिख रही है ना, उस होर्डिंग से भी बड़ी साइज की बनेगी। पापा जरा नीचे उतरेंगे? क्यों भाई? उतरिए, बताता हूँ। अरे रुक। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग वॉक पे नहीं आए तुम? अलार्म क्लॉक खरीदी नहीं, और आज मुर्गे ने भी भांग नहीं दी। एक कॉफी लेके आ। जाने दे, आज पर्स घर पे ही रख के आ गया हूँ। कॉफी को कैंसिल कर दे भाई। तू लेके आ। ए, गोपी ट्रीट दे रहा है, बिंदास होकर के पी। गोपी ट्रीट दे रहा है? अरे ये पहले बताना था ना। हाँ, 1 प्लेट पूरी भाजी, 1 प्लेट उपमा, 4 वड़ा, 4 इडली, 1 ऑरेंज जूस और 1 लस्सी, और लास्ट में 1 कॉफी। ये बता, लड्डू बाबू के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिला? लड्डू खुद को रणवीर सिंह से कम नहीं समझता, उसे दीपिका जैसी लड़की चाहिए। अब वो कहाँ से लाऊं? किशन, अपनी छोड़, तू जरा उसकी सोच। उसे अपनी मर्जी से शादी करने दो, प्रॉपर्टी दे दो उसे। इस जन्म में तो नहीं,
अरे इसको देखो, कंजॉइंट ट्विंस के लिए लड़का चाहिए, ये ऐड दिया है। कंजॉइंट ट्विंस इसका मतलब? अरे भाई, जुड़वा बच्चे जिनके शरीर बचपन से जुड़े हों। वो शादी क्यों करेगी? एक ऐसा दुल्हा चाहिए जो दोनों के साथ शादी कर ले। मतलब उन्हें लड्डू बाबू जैसा लड़का चाहिए? हट, कुछ भी क्या, बाप है या बेटे का जानी दुश्मन है? अरे तुम लोग मेरी बात समझे नहीं। जहाँ उसकी एक शादी करवाना भारी पड़ रहा है, यहाँ बाय 1 गेट 1 मिल रहा है। बम्पर ऑफर है। ऐसी डील कहाँ मिलेगी? एक लड्डू के बदले 2 चमचम मिल रही है। दोनों पत्नियों के साथ 2 सालियाँ फ्री आएंगी। उनके 4 हाथ होंगे। डबल स्पीड से वो खाना बनाएंगी। हे, अब भी क्या भी एक मिस कॉल मार। बचपन से लड्डू बाबू अपने हर प्लान को 10 बार वर्कआउट करता है। उसने तय कर लिया कि लड़की का बैग उठाएगा। थैंक यू। वेलकम मैम। लाइए मैडम, मैं उठा लेता हूँ। Thank you. आइए। अब बैग को कार तक पहुंचाएगा। थैंक यू। एक बैग उठाने के लिए आपने 2 बार थैंक्स बोला। अगर आपके पास 2 बैग्स होती तो आप 4 बार थैंक्स बोलती। हाय, आई एम लड्डू बाबू। आई एम माया। थैंक यू। हैट्रिक। सॉरी। बाय बाय। खुद को चिमटी काटी, कहीं ये सपना तो नहीं है? क्या हुआ? मुझे पिंच क्यों किया तूने? तो तुमने मेरी तरफ देखा क्यों नहीं? मेरी मर्जी है, मैं नहीं देखूंगा। बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तू मुझे फॉलो क्यों करते रहता है? मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनना है। अब तू ही रह गया था फ्रेंडशिप करने के लिए। चल जा। हे रुको, कहाँ जा रहा है? मेरे को अकेला छोड़ दे। लीव मी। प्लीज मेरी रुको पैंट ना। छोड़। प्लीज अरे रुको पैंट ना। छोड़। मुझे अरे बात वो करनी जा रही है। प्लीज रुको। जल्दी छोड़। रुको अरे ना। अरे क्या कर रहा है? चल जा यहाँ से। मतलब मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया? ए, सुन बे, एक बार और 2 सोच बोला ना तो घुमा के दूंगा। रियली? यू कैन हिट मी? सिर्फ हिट नहीं करूंगा, फिर से मुझे डिस्टर्ब किया तो तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। आज बहुत भाव खा रहे हो तुम। देखता हूँ कब तक। मुझे धमकी दे रहा है, यूजलेस फेलो, चश्मिश कहीं के। देख लूंगा तुझे। अरे रुक जा गॉडजिला, जरा धीरे चल। कितनी बार तेरी वजह से टाइल्स रिपेयर करवाऊंगा। सॉरी सर। अरे लड्डू बाबू, एक बात और दिमाग में आई है। तेरी फोटो निकाल कर उसे फ्रेम में मड़वा के उस फ्रेम को दीवार पे टांग दूंगा। तब या तो फ्रेम गिरेगा या दीवार ही गिर जाएगी। बकवास जोक था। बकवास है। ए, अगर आज तेरे हिलने की वजह से एक भी चॉकलेट बॉक्स का नुकसान हुआ तो तुझे ताबूत में डाल दूंगा। बकवास आइडिया था। चल खड़ा हो जा और खबरदार जो हिला। मुझे धमकी दिए थे और मुझे पीटने वाले थे। चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। पहले हिल के दिखा। अपने फ्रेंड को जब इस बारे में बताया, बुरा मान गया। उसे गुस्सा आ गया। ये बदला लेना चाहता है। इसने कसम खाया है कि तुझे डंक मारेगा। जिद करने लगा तुम्हारे पास लेकर के आऊं, इसलिए लेके आया। इस बिच्छू से कैसे बचेगा मैं भी देखूं जरा। नीचे देखो, तुम्हारे पैर के पास रॉक क्लाइंबिंग की तरह ऊपर चढ़ रहा है। लगता है पॉइंट ढूंढ रहा है और ऊपर आ गया। तुम्हारे थाई पे रुका है। लोकेशन चेंज कर दिया। लेफ्ट टर्न लिया। बैकयार्ड में जा रहा है। पीछे देख, पीछे के पहाड़ पे चढ़ गया। परफेक्ट स्पॉट की तलाश में है। अपने डंक को शार्प कर रहा है और पीछे के पहाड़ में घूम रहा है। उसने अपना पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब धीरे धीरे वो अपना हाथ उठा रहा है। रेडी, स्टडी, काटने वाला है। फिर से हिला। मुझे भिखारी बना के छोड़ेगा? अंकल, मेरा चॉकलेट बॉक्स दो, मेरा चॉकलेट बॉक्स। तुम्हारा चॉकलेट बॉक्स मिलेगा। निकम्मे, आजा। एक बार और हिला तो खाल खींच लूंगा। नालायक कहीं का।
आ बेटा तुझे चॉकलेट बॉक्स देता हूँ। ओके अंकल। आजा। ये क्या है? चट्टी में मक्खी डांस कर रही है। 20 रुपए में मक्खी नहीं तो क्या मलाई का डांस करेगी। अभी चुपचाप खा ले। ऐसा आदमी है। एक प्लेट इडली देना। भूल जा, यहाँ कुछ फ्री नहीं मिलने वाला। मुझे फ्री में खाने की आदत भी नहीं है। पकड़ो इसे। हेलो, क्या है? इतनी कम चटनी क्यों दी? और चाहिए? थोड़ा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। इडली के साथ चटनी खानी है या चटनी के साथ इडली खानी है? चटनी कम है, और दो। और दिमाग खराब मत कर। मुझे बता कब तक डालूं? तू बोलेगा तभी मैं रुकूंगा। काफी है। अंकल। हाँ बेटा। ये देखो अंकल, एक्स्ट्रा चटनी मांगा तो गुस्से से प्लेट भर दिया। इतनी चटनी में स्विमिंग करूंगा अंकल। इतनी बार बोला चटनी लिमिट में देना। कब सीखेगा तू? मेरा धंधा खराब करेगा। मार देगा तेरे को। भाग यहाँ से। चल भाग। लाओ प्लेट मुझे दो, दूसरा बना के देता हूँ। क्या रे मोटू, अब तो फ्रेंडशिप करेगा ना या और दुश्मनी निभानी है? कुछ भी कर ले, मैं तुझसे दोस्ती नहीं करने वाला हूँ। लाइफ लॉन्ग एनिमी बनकर रहूंगा। मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और पंगे लेना है। अभी देखा ना, सोच ले। मुझे डराता है तू? नीचे डाल के तेरे पे जंप करूंगा। चटनी बन जाएगी तेरी। ओके देन, सीधी उंगली से घी नहीं निकला। अभी नहीं, उंगली सीधी रख या टेढ़ी। मोटू फिर सोच ले, पछताएगा तू। एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, कल तक हाँ कर देना, समझा? ना कल करूंगा ना परसों। सॉरी सॉरी। इसकी वजह से आगे के बटन है। 2.5 किलो का शरीर है, 250 ग्राम का दिमाग नहीं है। ट्रिपल एक्स साइज, तुझे मैंने बदकिस्मत समझा, पर आज मुझे पता चला कि तू कितना लकी है। आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? एक बढ़िया ऑफर आया है, एक के साथ एक फ्री टाइप का। एक की बजाय तुझे 2 बीवियां मिलेगी। एक साथ 2 बीवियां? क्यों नहीं, जुड़वा बहने हैं, एक दूसरे से उनका शरीर जुड़ा है। ये तो पाप होगा, कैसे कर सकते हैं? ना पाप है ना पुण्य है, कोरी मजबूरी है। इस हफ्ते दिखाई और सगाई और नेक्स्ट वीक शादी। जैसे वो दोनों आपस में फिक्स्ड हैं, वैसे ही ये शादी भी फिक्स। लड्डू समझ गया कि कम समय में कुछ बड़ा करना होगा। इतना निश्चित था कि वो ये शादी हरगिज नहीं करेगा। लड्डू का मासूम दिल माया पर जो फिक्स था, इट वॉज गेटिंग लेट। विजयनगर क्रॉस किया, ओवर। मार्केट क्रॉस कर रहा है, ओवर। ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एंटर कर लिया है, ओवर। कम ऑन टॉमी, स्मेल इट अच्छी तरह से। कम ऑन टॉमी, स्मेल इट। यहाँ क्यों आया है? बताया ना, तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। और ये डॉगी क्यों लाया है तू? एक दोस्त के साथ और एक दोस्त फ्री। ना तुमसे दोस्ती करनी है, ना दोस्त के दोस्त से दोस्ती करनी है। लेके जा इसे। जब तक दोस्ती नहीं करोगे तुम, हैंडशेक नहीं करोगे, दोनों हिलेंगे नहीं। एक और बार बोला ना तो पंच मार के हड्डी तोड़ दूंगा। जा। सेमीफाइनल डिसीजन है या फाइनल? फाइनल फाइनल फाइनल। चल जा। क्या डाला पीछे? निकालो उसे। टॉमी, पकड़ो उसे। कोई रोको उसे। अरे पकड़ लो, अरे पकड़ लो उसे। अरे बंद हो। डोंट मूव लड्डू, भूकंप की तरह हिलोगे तो इंजेक्शन गलत जगह पे लग जाएगा। वैसे डॉगी ने एग्जैक्टली यहीं पे क्यों काटा? तंदूरी चिकन के चक्कर में। तंदूरी चिकन तुम्हारी पैंट में रखा हुआ था क्या? ओके चलो पैंट ऊपर कर लो।
पेंट मोटा होने की वजह से बच गए, वरना ये घाव बड़ा भी हो सकता था। तुमने कभी डाइटिंग का नाम नहीं सुना क्या? बहुत सी बीमारियों को इनविटेशन दे रहे हो। काश मेरे बस में होता। हर कोशिश सुपर फ्लॉप रही है मेरी। आजकल वेट लॉस करने के बहुत सारे तरीके हैं, बस एक बार शुरू करने की देर है। सिर्फ एक सिटिंग में तुम्हारी ये हाथी जैसी पर्सनालिटी हीरो जैसी हो जाएगी। ये देखो। हेलो, देखने से कुछ नहीं होगा, फीस भरोगे तब फायदा होगा। ज्यादा कॉस्टली है, बाहर तो बहुत कम रेट लिखा हुआ है। उतनी कॉस्ट में सिर्फ इंजेक्शन का खर्चा निकलेगा। और बाकी के पैसे? हिमालय जैसी बॉडी है, खर्चा भी तो उसी हिसाब से लगेगा। अगले मंगलवार को जरूर दे दूंगा। हमारे 6 महीना से तुम्हारा हम यही बात सुन रहे हैं। मंगलवार तुम्हारा आता ही नहीं, ब्याज की रकम बेटे जैसा बढ़ता ही जा रहा है। क्यों नाराज हो रहे हो? 6 महीने वेट किया, 1 महीने और कर लो। इसकी शादी से जो दहेज मिलेगा ना, सब कर्जा चुका दूंगा। फिर चाहो तो तुम मुझसे लोन ले लेना। भरोसा रखो मुझ पर। तुम इसकी 1 नहीं 4 शादी करवाओ। 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ। असल के साथ सूद का भी पैसा चाहिए मुझे, वरना तुम्हारी और इसकी बॉडी को चीर करके किडनी लीवर बेच दूंगा और पैसे ले लूंगा। पॉकेट बड़का, पैसा एक तो नहीं। देख लिया ना, मिल गई तसल्ली। तेरे सामने ये टकला मुझे कैसी कैसी धमकियां दे गया और तू बुद्ध बन के खड़ा रहा। शादी कर लेता तो हमारी ये हालत तो ना होती, लेकिन तुझे क्या फिक्र? कोई चाहे मेरी बॉडी को चीर के चला जाए। एक काम कीजिए, इस तरह से मेरी शादी करवाने के बजाय आप मुझे ही मार दीजिए, तब शांति मिलेगी आपको। हाँ, एक दिन मार ही दूंगा। अगर वसीयत में ये क्लॉज ना होता कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, तो अब तक मैं रुकता क्या? एनाकोंडा कहीं के। हाँ, एनाकोंडा है तू। तुझे तो कब का सड़कों पे फेंक दिया होता, गंगा में डुबकियां लगाता और छुटकारा पा लेता। लेकिन मेरी बदकिस्मती, प्रॉपर्टी का हक तेरी नानी ने तुझसे और तेरी शादी से जोड़ दिया। एक बात सुन ले, कल हम लड़की को देखने जाने वाले हैं। टाइम पे तैयार हो जाना। हाँ बोलना, अगर ना बोला ना तो तुझे बाहर फेंक के मैं इल्लीगली इस घर को बेच बाज के गोवा में जाकर सेटल हो जाऊंगा। और ये धमकी नहीं है। किशन ने जो बकवास कही, लड्डू ने सुना ही नहीं। उसके जहन में तो बस माया घूम रही थी। माया की स्माइल, माया की आंखें, बस माया ही माया, उसकी धूप, उसी की छाया। क्या बे पनौती, जीने नहीं देगा? नेवर। आज अकेला क्यों आया बे तू? तेरा डॉगी कहाँ है? टॉमी स्पेशल अपीयरेंस के लिए था, उसका रोल खत्म। ये क्या है? ये फ्रेंडशिप हैंड है। अगर आज हैंडशेक नहीं किया ना तो क्या करेगा तू? हाथ नीचे कर लूंगा। तेरे सड़े जोक्स पे हंसने का टाइम नहीं है, जा यहाँ से। अपने जिद पे टिका रहेगा? जिद पर नहीं, स्कूटर पर टिका रहूंगा। फालतू जोक मारना मुझे भी आता है। जा रहे हो यहाँ से? Of course, जा रहा हूँ ना। ठीक है, जाओ। अरे रुक जाओ, बच्चा पानी नहीं छूना। हे, रुको, हाथ लग गए तो देखो क्या करता हूँ। फिर से यहाँ कदम रखा तो तेरी टांगे काट दूंगा। अरे ऐसा क्यों कर रहा है? तेरा बेटा है ना वो। अरे तुझे जल्दी आने के लिए कहा था कि नहीं? लड़की वालों के सामने आज फिर मेरी नाक कटवा दी। जब भी लड़की दिखाता हूँ ना कर देता है, जवाब मुझे देना पड़ता है। तेरी तो कोई इज्जत है नहीं, तुझे तेरी जिद प्यारी है और मुझे मेरी इज्जत। फिर से तेरी मनहूस शक्ल देखी तो जान से मार दूंगा तुझे। बारात की बजाय तेरी अर्थी निकलेगी। अब तक यहीं खड़ा है, गो। रुक।
ये टेंट कहीं और लगा। गेट आउट। चलो तो इडली ठीक है ना? सूटकेस लेके कहाँ जा रहे हो तुम? लाइफ से तंग आ चुका हूँ, यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। ए, तू मेरे पास क्यों बैठा है? ए, तू पास में बैठा है। ए, गेट लॉस्ट। ए, गेट लॉस्ट। सुन, तू मेरी नकल मत कर। ए, तू मेरी नकल मत कर। अभी भी अगर तू दोस्त नहीं बनेगा तो तुम्हारा शैडो बन जाऊंगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ए, मुझ में दोस्ती करने लायक क्या है यार? प्लीज मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो ना। क्या मतलब है? क्यों? इंग्लिश नहीं आता क्या? टाइम स्पेंड मतलब कुछ दिन मेरे साथ घर पे रहो तुम। ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर क्यों रहूं? क्योंकि दुनिया के सभी फ्रेंड्स ऐसे ही करते हैं। शायद कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा, इसीलिए कुछ नहीं पता। लड्डू टोटली कंफ्यूज था। एक तरफ बाप ने घर से निकाल फेंका, उसी दिन किसी और ने उसे घर इनवाइट किया। अभी दोस्ती कबूल नहीं करता तो माया का मैटर हाथ से निकल जाता। बहुत सोच विचार करने के बाद बैठे बैठे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। हेलो, माय नेम इज लड्डू बाबू। पता है, और मैं हूँ मूर्ति। इतनी देर तक कहाँ थे मूर्ति? आपसे कहा था ना मेरे दोस्त यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे। वो आ गया। कहाँ है? वो देखो। मॉम, यही है मेरा फ्रेंड। आओ लड्डू बाबू। ए, जरा अंदर आना। मुझे लगा कि तुम्हारा क्लासमेट होगा। किसी भी राह चलते को अपना दोस्त बना लोगे क्या? तुम्हारी उम्र क्या है और उसकी उम्र क्या है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कुछ दिन मेरे साथ ही रहेगा और यही रहेगा। वैसे कौन है वो और कहाँ मिल गया तुम्हें? उसे कोई बहाना बनाकर भगा दो। नहीं, वो यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा। ए मूर्ति, स्टॉप इट। मन करता है कि एक झपट लगा दो। उसे तो मैं ही भगाऊंगी। मेरे फ्रेंड को भगाया तो मर जाऊंगा। नहीं, मूर्ति, प्लीज ओपन द डोर। मूर्ति, 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 दरवाजा खोलो प्लीज, प्लीज, प्लीज उसकी हेल्प करो। उसने नाक पर क्लिप लगा लिया है, प्लीज उसे बचाओ। मूर्ति, मूर्ति, मैं ट्राई करता हूँ। आप साइड में आइए। मूर्ति, क्या हो गया है तुम्हें? What is this, मूर्ति? Oh God! Never do this, बेटा। Please, never do this. प्लीज मम्मी, मेरे फ्रेंड को परमिशन दे दो ना, प्लीज। प्लीज उसे हमारे साथ रहने दो ना मम्मी, प्लीज। प्लीज मम्मी। Okay? बस फिर कभी ऐसा मत करना, प्लीज। Okay? लड्डू अभी तक हैरान है कि मूर्ति उसे कैसे मिला, लेकिन इतना यकीन था कि लाइफ करवट ले रही है। मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुनना है। शेरू, रिपोर्ट क्या है? सर, घर मिल गया। वेरी गुड। क्या करना है तुझे पता है ना? बच्चे को उठाना है, ये मुझे पता है। सिर्फ बच्चे को? घर से उठाना है उसे या बाहर से उठाना है? सब मैं ही बताऊंगा या तू कुछ करेगा इडियट? गाड़ी यहाँ पार्क करूँ या कहीं और पार्क करूँ? सब मैं ही बताऊंगा या तू कुछ करेगा इडियट?
मुझे जाने दो। छोड़ दो ये कमला नारी को, छोड़ दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। चलो इसे। मूर्ति, हाँ मैंने। हे उठो उठो लड्डू बाबू, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे स्कूल छोड़ना है। ऐसे अचानक ट्रांसफर कैसे हुआ? सिविल सर्विसेज में तो ये आम बात है। एक स्पेशल केस के लिए मेरा यहाँ ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। हाय अंकल। हाय मूर्ति। और बताओ, पढ़ाई करते हो या वीडियो गेम्स भी खेलते हो? मॉम खेलने का देती है, अरे? पूरा दिन पढ़ने को कहती है। झूठ मत बोलो। ओके, ये देखो तुम्हारे लिए बिल्कुल नए गेम्स। पढ़ाई के बाद थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी है। मैं मॉम से बात कर लूंगा। थैंक यू अंकल। ओके भाभी, मैं चलता हूँ। सर्किट हाउस में इंतजाम किया है, बाद में आऊंगा। कहीं और क्यों रुक रहे हो? हमारे साथ रह सकते हो ना? मेरे टाइमिंग से आपको परेशानी होगी और ऑफिसर्स कॉलोनी में अपार्टमेंट अलॉट हो चुका है। फ्री होते ही मैं इसके साथ खेलने आ जाऊंगा। बाय मूर्ति। बाय। ये लड्डू बाबू है, मूर्ति का दोस्त है। क्यों मिस्टर, तुम मूर्ति के दोस्त हो क्या? जी हाँ। एक ही क्लास में तो नहीं पढ़ते? आई एम जोकिंग मैन, चिल। बाय भाभी। बाय मूर्ति। बाय अंकल। सूटकेस लेके कहाँ जा रहे हो? सॉरी मैडम, मैं बिना कुछ सोचे समझे इसकी जिद पे यहाँ चला आया हूँ। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आई एम सॉरी मैडम, सॉरी फॉर द ट्रबल। मैं चलता हूँ। मम्मी, रात को मुझे मूर्ति ने सब कुछ बता दिया। तुम जब तक चाहो यहाँ हमारे साथ रह सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किधर जाने का सोचा मैं तुम्हें। स्टॉप इट मूर्ति, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। इट्स ओके, मैं बाहर कर लूंगा। खाली पेट अगर सुबह सुबह घर से बाहर निकले ना तो पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। चलो आ जाओ। क्या मोटू, भाग खा रहा था? चल अंदर। अरे हाँ चल ठीक ना। है, चलता हूँ। मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। देखो क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। दूरबीन को हटा। हैं? अब क्या दिखा? कुछ नहीं। तो क्यों मांगा? क्यों मांगा? बाइस्कोप देखना था। अरे क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे दे इसे दो। मैं ले जाऊंगा। अपनी प्लेट धोने की मुझे आदत है। इट्स ओके, गिव इट टू मी। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। चलो स्कूल का टाइम हो रहा है। अरे मूर्ति, इतनी बड़ी बैग किस लिए? सब्जेक्ट बुक, टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स। एक्चुअली छोटा है। मूर्ति, एक काम करते हैं, तुम मेरा बैग उठा लो, मैं तुम्हारा बैग उठाता हूँ। लेकिन क्यों? बड़ा बैग के लिए बड़ा आदमी और छोटे के लिए छोटा बैग। अगर इतनी बड़ी बैग उठाओगे तो अभी से बैक पेन होना शुरू हो जाएगा। लाओ मुझे दो बैग। तुम इसे पकड़ो। चलते हैं जी। ये लो तुम्हारे लिए फ्रूट। गुड फ्रेंड है ना? बोलो बोलो। बहुत अच्छा है। लो इसे रख लो। लड्डू ने स्कूटर तेज भगा के मूर्ति को ड्रॉप किया, पर मकसद कुछ और था। उसे माया से मिलने जाना था। उसने एक प्लान भी रेडी कर रखा था, पर वो चौपट होने वाला था। बॉस, मैडम घर पर है? कार दिखाई दे रही है? नहीं तो मतलब घर पे नहीं है। हाँ? मैंने तुम्हें चॉकलेट्स भेजी, तुम्हें फ्लावर्स भेजे, और तुम नवाबजादे एक फोन नहीं कर सकते थे? मेरा बर्थडे है। तुम्हारे गिफ्ट्स देखने के बाद मुझे याद आया, एक शर्ट पर मैंने स्पेशल एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, कम से कम वो तो पहन सकते थे ना? उस दिन नहीं पहन पाया, मम्मी की दी शर्ट पहननी पड़ी। अर्जुन, मैं भी और लड़कियों की तरह ही हूँ, मेरी भी कुछ अपनी ख्वाहिशें हैं। मैं अब और वेट नहीं कर सकती अर्जुन। I want to settle down. मैं यूएस सेटल हो जाऊंगा तो हम दोनों सेटल हो जाएंगे ना। अभी अभी कंस्ट्रक्शन बिजनेस एक्सपांड होने लगा है करके पापा को मनाऊंगा। नए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे ना भेजे, क्यों ना इन फॉरेन ट्रिप्स पे तुम मेरे साथ चलो बेबी। इट विल बी लाइक आवर ओन हनीमून। वी कैन हैव अ लॉट ऑफ फन यार। तुम्हारे लिए फन होगा, मेरे लिए फन नहीं। मैरिज से पहले हनीमून पे जाना नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। I want us to be married first and fast. I'm talking to you ना। ये ऋचा कौन है?
जस्ट अ बिजनेस फ्रेंड। और ऐसे कितनी बिजनेस फ्रेंड्स हैं तुम्हारी? माया, शी इज जस्ट अ फ्रेंड, शी इज नथिंग। अगर मैं कॉल करूं तुम्हें और पास में वो है तो शायद उसे भी ये नथिंग वाला ही फंडा देते हो। माया, डोंट बी सिली। ओहो, तो आज तुम्हें ये रियलाइज हो गया कि मैं सिली भी हूँ। सिर्फ सिली नहीं माया, तुम फुलिश भी हो। लड़की से बात नहीं कर सकता, इतनी जेलस क्यों हो? हाँ? मुझे जेलस कहा? जेलसी क्या होती है मैं बताऊंगी। माया, माया। एक मिनट। क्या तुम मुझे वहां तक ड्रॉप कर दोगे प्लीज? क्यों नहीं? यहाँ से राइट लेना है। ओके ओके। रुको रुको रुको, मेरा घर आ गया। तुम्हारा घर मैं जानता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कैसे? मैं वहीं जॉब करता हूँ जहाँ तुमने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी। अरे वाह, मैंने तुम्हें नहीं देखा वहाँ। और भी जगहों पर देखा है। अपनी कंपनी का कैटलॉग। अब मैं तुम्हारे घर पर आया था, उस वक्त तुम घर पर नहीं थी इसलिए नहीं मिल पाया तुमसे। लकीली आज मिल गए हैं। ये देखिए मेरी कंपनी का कैटलॉग। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अगर बुरा ना मानो तो कुछ पूछूं मैं? हाँ पूछो। क्या मैं कभी कभार तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? लड्डू बाबू। हाँ, लड्डू बाबू। इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें लड्डू बुला सकती हूँ? लड्डू, हलवा, जलेबी, फाफड़ा, केसर कुल्फी, रसमलाई, किसी भी नाम से बुला सकती हो। मैं खाने का वैसे भी बहुत शौकीन हूँ। बहुत इतरा रहा था ना, दिन में तारे दिखा दूंगी तुम्हें। मैं चलता हूँ। लड्डू। थैंक यू फॉर द लिफ्ट। बाय बाय। जय हो फकीर बाबा की। आई लव यू। तुम सही निकले। आई लव यू, आई लव यू। क्या ये बात सच है कि तुम्हारी शादी ट्विन से होने वाली थी? करेक्ट है। मेरे पिताजी जिद पर अड़ गए थे। अगर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे किस तरह के रिश्ते आए थे तो आप टॉक रह जाएंगे। ओह गॉड। मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है। हाँ? शिकार आ रहा है। हेलो। क्या बचपना है छोरा कहीं का। हेलो। इसको भी। सुनिए मिस्टर। ये मुझे चाहिए। अरे सॉरी भाई। अरे माफ कर दूंगा तुझे। माफ करो। अरे जा रहे ना। हेलो। हाय माया। लड्डू, अभी तुम फ्री हो या बिजी? फुल फ्री। लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले थे ना? भूख से मर रही हूँ। अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन ना हो तो तुम्हें खा सकती हूँ। लड्डू, तुम्हारे पिंक चीक्स ना बिल्कुल बर्गर जैसे लगते हैं। और ये नाक पकौड़े की याद दिलाती है। और तुम्हारे लिप्स, ये लिप्स नहीं पोटैटो चिप्स हैं। बहुत देर हो गई है, चलो अब चलते हैं। बाय। बाय बाय। सैंडल की हील्स।
इट्स ओके। वो काउंटर खाली है। लाओ मुझे दो। मूर्ति, ये चॉकलेट कहाँ से आई? उठा लिया। उठा ली तुमने? सुनो मूर्ति, ये बिल्कुल गलत बात है। सुनो, अगर भगवान चाहे तो किसी भी तरह तुम्हें चॉकलेट दिलवा कर रहेगा। लाओ मुझे दो, मैं बिल करता हूँ। देखा आपने मेरा फ्रेंड कितना अच्छा है? हाँ, लेकिन तुम बहुत नॉटी हो। नॉटी बॉय, वेरी नॉटी। तू ऐसे नहीं मानेगा। बोला ना, दे मैं दूंगा। तुझे छोड़ूंगा नहीं। निकाल, अरे जल्दी निकाल। अगर नहीं, अरे ये ले शर्ट फट, मैं तुझे नंगा करके ही छोड़ूंगा। अरे पैंट छोड़, अरे कैसे छोड़ दूंगा? छोड़ो, ये ले। ये क्या किया तुमने? हाँ, प्लीज कुछ खा लो ना, प्लीज प्लीज बेटा। जिंदगी में ऐसा होता रहता है। इट्स नॉट योर फॉल्ट मूर्ति। प्लीज मूर्ति खा लो ना, प्लीज। जी सुनिए, आप मूर्ति को सुलाइए, मैं किचन का सारा काम कर लेता रहने दो, हूँ। आप मैं कर टेंशन मत लूंगी ना, लीजिए, मैं इसकी सब कर कोई लूंगा। जरूरत नहीं। अरे कर लूंगा। लड्डू जी, सुनिए तो। मैंने बोला था ना आपको, वो अच्छा फ्रेंड है। बिल्कुल है। चलो। हे, ये फेस क्रीम नहीं है, आइस क्रीम है। इधर आओ। अब चलें? लेट्स गो। हे, तुम ठीक तो हो? अरे गिर कैसे गए? तुम ठीक तो हो ना? लेट्स गो। कहाँ ले जा रहा है तू? चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। ये मम्मी की फेवरेट टेडी बियर है। स्कूल से लेके आज तक इतना सारा कलेक्शन है। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। थैंक यू बेटा। हैप्पी मदर्स डे जी। थैंक यू लड्डू जी। अच्छा बताओ, इतना बड़ा टेडी बेयर लाने के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आपके पास से लिया मम्मी। कितनी बार मना किया है तुमसे? मैंने सारे पैसे हिसाब से रखे हुए थे। अब लाइट का बिल कैसे भरूंगी बताओ तो मुझे। सॉरी मम्मी। हमेशा सॉरी बोल के बच जाते हो। अरे लड्डू जी, हाँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो एटीएम जाकर 5000 निकाल कर लाएंगे प्लीज। कोड है। सॉरी फॉर द ट्रबल। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलता हूँ। ओके, बाय मूर्ति। थैंक यू। बाय। एटीएम कोड क्या है? नहीं बताऊंगी। इतनी बार पूछा मैंने, फिर भी आपने नहीं बताया। उसके बिना पूछे आपने बता दिया। तुम्हें बताऊंगी तो रोज मुझे इसी तरह से सरप्राइज देते रहोगे। मम्मी। मूर्ति। Come on, come on. Woo! Yay! Wow, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ओह, वाओ, वाओ। सुपर्ब लड्डू। लड्डू, मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे यार, यहाँ हाथी ने फ्लोर पे डांस क्या किया? वहाँ शहर में भूकंप आ गया। पर बिल्डिंग तो नहीं गिरी ना। अब समझा शहर में 2 दिन से पानी क्यों नहीं आया। 2 दिन नहीं आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई इसको पूछ के देख तो जरा, इसने कभी अपने पैरों की शक्ल देखी है क्या? चांस ही नहीं है। ढोल जैसे पेट के आगे तो फ्लोर भी नहीं दिखने वाला। उस आइसक्रीम पार्लर में तुम्ही ने पैर डालकर मुझे गिरा दिया था ना? हाँ, मैं ही था। क्या कर लेगा बे? क्या कर रहे हो? Stop it! चलो गाइस। लड्डू, लड्डू, लड्डू। कहाँ जा रहा है? उस तरफ चलो, अच्छे से दिखेगा। यहाँ से देखो, सही दिखेगा। ठीक है।
क्या मूर्ति, कबूतर गिन रहे हो? रोज रोज कबूतर कम हो रहे हैं लड्डू बाबू। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई तो कबूतरों को चुरा रहा है लड्डू बाबू। सच में? डोंकी झाड़ियों के पीछे छुपा है। अब देखो। क्या दिख रहा है भाई? मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। देख। देखा ना? देख लिया। बोला था तुझे कार में बैठ इडियट। लड्डू बाबू, अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहोगे? अगले जन्म में मैं स्लिम ट्रिम बनना चाहूंगा। अगर गलती से छिपकली बन गए तो? छिपकली बनूं या फिर बिल्ली बनूं, बस मैं स्लिम ट्रिम बनना चाहूंगा। तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहोगे? कबूतर। कबूतर? अब वो क्यों? क्योंकि सुपरमैन की तरह हवा में उड़ पाऊंगा। स्पाइडरमैन की तरह इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर कूदूंगा। जब चाहे तुम्हें तंग भी कर सकता हूँ। हाय भाभी। रंजीत, कल भैया की बरसी है, तो अगर आपको कोई... सारी तैयारियां कर ली हैं। पंडित जी से बात भी हो गई है। अविघ्नमस्तु श्री गुरु ब्रह्मा ओम गणानां गणपतिं भवामहे कविं कवयेनामुख वस्त्रं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ओम हरि श्री गणपतये नमः। मूर्ति। वन वाटर बॉटल प्लीज। थैंक यू। उधार चुकाता नहीं, पानी बोतलवा से पिएगा। सॉरी तो बॉटल से पिएगा, बॉटल से पिएगा। दे निकाल। हाय लड्डू। मुझे अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? मिलने के लिए कोई वजह बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ मेरे साथ। हाँ, श्योर। अब ये बताओ, तुम्हें अभी तक बॉडी पेन हो रहा है? क्यों नहीं होगा, धोबी की तरह बहुत मारा मुझे। आओ, तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूंगी। लेट जाओ। हाँ। अरे ऐसे नहीं, पेट के बल। क्या हुआ? कम ऑन यार। एक बात बताऊं तुम्हें, लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे किसी लड़के ने टच किया इस तरह। What? तुमने किसी लड़की को टच किया है? अभी तक तो नहीं। यानी कि तुम वर्जिन हो? लड्डू, तुम सच में वर्जिन हो? हाँ, 100%। ऐसे कैसे? अपनी फ्यूचर वाइफ को चीट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अपनी पवित्रता बना के रखी है अभी तक। सच में तुम अभी तक वर्जिन हो? विश्वास नहीं होता। मैं तुम्हें सही मौका बताऊंगी जब तुम अपनी वर्जिनिटी लूज कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए ओके हो? अगर तुम ओके हो तो मैं भी ओके ही हूँ। अच्छा, कितने नॉटी हो, कितने नॉटी हो। हाँ? छोड़ो ना मुझे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear मूर्ति। Happy birthday मूर्ति। और मेरा केक। हाय अंकल। हैप्पी बर्थडे मूर्ति। थैंक यू अंकल। ये लो। क्या है इसमें अंकल? अरे छोड़ो भी, खुद देखो। प्लीज अंकल बताओ ना। अरे ये सरप्राइज है। मैं देखती हूँ, मूर्ति के फ्रेंड्स आए होंगे। तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ, मूर्ति की अलमारी में रखे हैं। नए कपड़े? मेरा बर्थडे थोड़ी ना। मूर्ति की बर्थडे विश थी, दोनों के लिए सेम ड्रेस मंगवाई है। प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ ना। जैसा आप कहें। एक बात और, ऊपर लॉकर में मूर्ति के पापा की दी हुई चेन रखी है, मूर्ति के लिए वो भी ले आओगे? जी बिल्कुल। प्लीज लॉकर कोड सेम ATM कोड। ओके ओके। ओके 1 2 3। कार ज्यादा सेफ रहेगी भाई। कार में नहीं, वहाँ पर सेफ रहेंगे। चलो। केयरफुल बॉयज, केयरफुल। दोनों हैंडसम लग रहे हो। ये पता है तुम्हारे अंकल लक्ष्मी बॉम्ब को अपने हाथ से फोड़ रहे हैं। मेरे लड्डू बाबू एक बॉम्ब क्या 4 लक्ष्मी बॉम्ब फोड़ सकते हैं। 4 बॉम्ब एक साथ? हाँ, आ जाओ। मूर्ति नहीं, मूर्ति जाने दो मुझे। पकड़ो। नाना फोड़ो। सेफ। हाँ? इडियट।
मूर्ति तुमसे काफी क्लोज हो चुका है। थैंक्स फॉर बीइंग हिज फ्रेंड। इट्स माई प्लेजर। जब मेरे पास रहने को घर नहीं था, वो मुझे यहाँ लेकर आया और आपकी फैमिली का हिस्सा बनाया। दरअसल थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मूर्ति जैसा दोस्त मिला। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे जैसा दोस्त मेरे बेटे को मिला, ये मूर्ति का लक है। गधे से कम बुद्धि है उसमें। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, लौट के बुद्धू घर को ही आएगा। गीता का सारा ज्ञान घोट के उसको पिला दो तो भी बेवकूफी की उल्टी ही करेगा। यही होता आया है। उसी से शादी होगी जिससे मैं फाइनल करूंगा। तब तक क्या करोगे? अगर यहाँ रहा तो लीडर कपड़ों के साथ साथ मेरी खाल भी उतार देगा। इसलिए वो करूंगा जो अब तक 37 सालों तक नहीं किया। ए गोपी, अब मैं तेरे दिए हुए आइडिया पर ही काम करूंगा। गोपी के आइडिया पे क्या है वो? इस पूरी प्रॉपर्टी की खातिर अपने बेटे की बजाय मैं खुद ही शादी कर लूंगा। क्या कहते हो? दिमाग सही है? इस उम्र में शादी? शादी तो करके रहूंगा और तुम लोग मेरे दोस्त हो, बाराती बन के आना पड़ेगा। और उससे पहले तुम लोगों को मेरी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरे जैसे हैंडसम जवान के लिए कोई टक्कर की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, मॉडल जैसा फिगर हो, 6 महीने भी अगर साथ टिक जाए तो लाइफ बन जाएगी। कैसा है प्लान? ज़ॉम्बीज़ जैसे एक्सप्रेशन मत दो, अपनी कॉफी खत्म करो। छोटा पैग इससे बड़ा होता है। और कितनी देर पियेंगे? कल ही पेपर में मैट्रिमोनियल एड पढ़ा, तुम्हें बताया था ना? हाँ, अभी याद आया, कल ही बताया एड के बारे में। कोई बड़ी पार्टी है। अब समझा। अच्छा, वो कल का पेपर है तुम्हारे पास? कहीं रखा होगा, अभी ढूंढता हूँ। कौन सा पेपर, कौन सा एड, कब बताया मुझे? कोई एड वेड नहीं है। अब मेरा प्लान सुनो। बुड्ढे ठरकी की नस पकड़ ली, उसका फुल टू फायदा उठाएंगे। इसमें तो नहीं है, शायद अलग पेपर होगा। मैं अपने पेपर की कटिंग लाकर दे दूंगा। कटिंग वेटिंग की क्या जरूरत है? घर जाके उन्हें एक मिस कॉल कर देना। मेरे हिसाब से कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो एक बार खुद चेक कर लो। हाय लड्डू, कम। क्या हुआ? नई कार लेने वाली हो? कार, घर, शहर सब चेंज करने वाली हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? कार बेच के, घर खाली करके मैं अब बॉम्बे सेटल हो रही हूँ। सच में तुम यहाँ से जा रही हो? किस लिए? इस शहर में मेरा है ही कौन? जिम में कोई जॉब प्रोग्रेस है ही नहीं है, डेड एंड है। बॉम्बे एक बड़ी सी सिटी है और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। जिस दिन तुम अपना वेट घटा के और फिट हो जाओगे ना, मैं और किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ यही सेटल हो जाऊंगी। मैडम, डील फाइनल करें? लड्डू, 1 मिनट, चलिए मेरे साथ। एक सेंटेंस में जता दिया कि वो पसंद है पर शादी नहीं कर सकती। हाँ, अगर वजन घटा ले तो बात अलग हो सकती है। मिशन इम्पॉसिबल सा था, पर कहते हैं ना, लव एंड वॉर में सब जायज है। इसकी लव स्टोरी का विलन इसका वेट है। वो जानता था वेट टन से किलोज में चेंज करना होगा, पर कैसे वो टाइटैनिक से नैनो कार बनेगा? ट्रीटमेंट का सारा खर्चा लगभग 10 लाख रुपए बैठेगा। 10 लाख रुपए? जी हाँ, लेटेस्ट लेजर टेक्नोलॉजी है। इंडिया में एक ही है, बॉडी का पूरा एक्स्ट्रा फैट हटा देगा और कोई चीरफाड़ नहीं करनी पड़ेगी। क्या मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है प्लीज सर? ये कोई सब्जी की दुकान नहीं है कि यहाँ तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। अपना साइज देखो, बुलडोजर जैसी बॉडी से फैट निकालना कोई आसान बात नहीं है। पैसे अरेंज हो जाए तो मेरे पास आ जाना। अपनी मनहूस गंदी शक्ल लेकर यहाँ किस लिए आया है? यहाँ रहने के लिए आया हूँ। मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है। अगर पैसे मिल जाएं, तो मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी में सेटल हो जाऊंगा। पापा, मेरी दिखाई लड़कियों को बेइज्जत करके भाग गया। अब चाहता है तेरे सपनों की रानी से शादी करवाने के लिए सब कुछ भुलाकर मैं तेरी मदद करूं? चल भाग। प्लीज पापा, मेरा और कौन है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। प्लीज हेल्प कर दीजिए पापा। किशन, 2 दिन पहले तुमसे रिश्ते की बात की थी, याद है ना? कैसे भूल सकता हूँ। उन्हें मिस कॉल किया क्या? मिस कॉल छोड़, रिश्ता पक्का ही कर लिया। तुमसे मिलना चाहते हैं। सच में? मैं पसंद आया? बहुत ज्यादा। अरे बिंदास होके दहेज मांगना, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। हाँ। देरी का काम नहीं, मामला सेट कर दो। ओके ओके। पापा, मेरी शादी होने के बाद प्रॉपर्टी आसानी से मिल जाएगी। प्लीज पापा, हेल्प कर दीजिए मेरी। प्रॉपर्टी कैसे लेनी है तेरा बाप जानता है, तेरी जरूरत नहीं। चल भाग। ये ले, बढ़िया एक्टिंग करना समझे, अच्छे से घर ढूंढना। हाँ, आप ही
यही महान कृष्ण लाल द ग्रेट है। मैं तो सिर्फ किशन लाल हूँ जी। पधारिए महाराज, आपका स्वागत ऐसे है। सत्कार कर रहे हैं जैसे मुझे सालों से जानते हैं। मेरी बहन के होने वाले वो है, आप इज्जत कैसे नहीं करूंगा। ऐसे ही बात करना साले। साला तो मैं भी हूँ, साला नहीं बोला तो मैं नाराज हो जाऊंगा, बोल देता हूँ। मेरा छोटा भाई है। ओ, तू भी मेरा साला है। बेशक। इतना प्यार भाइयों और रिश्तेदारों में नहीं होता। अरे गोली मारो ऐसे रिश्तों को, हाथ मिलाओ और नए रंगीन रिश्ते बनाओ। ये मेरा दामाद है। क्या बात है, नमस्ते। काफी कलरफुल है। मुझे नहीं मिलवाओगे? ये हमारा दूसरा दामाद है। ये मेरे छोटे भाई जैसे है। काफी अतरंगी और हैप्पी फैमिली है। गाली देते लेकिन गले मिलके प्यार से देते हैं। लगता है ये नमूना फैमिली में आराम से घुल मिल जाएगा। ये मेरे पिताश्री हैं, आपके होने वाले ससुर। मैं लड़की का पिता हूँ, वो रही मेरी बेटी। प्रिय कनका, घूंघट उठाओ और अपने होने वाले का मुखड़ा देखो। पहली ही नजर में आप इससे लट्टू हो गए ना। ऐसी सुंदर प्यारी अप्सरा पर भला किसका दिल लट्टू नहीं होगा। फुल मून, पूर्णिमा का चांद है जिस पर धब्बे ही धब्बे हैं। तुमने कुछ बोला क्या? अब मैंने कहा स्पॉटलेस फेस, एकदम मोम की गुड़िया लगती है। देखा, मुझ में मर मिटे ये तो। अगर उससे कोई बात करना चाहते हो तो तुम जरूर कर सकते हो। फॉरवर्ड मार्च। आपका नाम क्या है? मुझे शर्म आ रही है। आपकी उम्र क्या है? लड़कियों की उम्र नहीं पूछते। कोई काम करती हो? काम से मेरा कोई वास्ता नहीं है। क्या मैं आपको पसंद आया? आए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ओह, शर्म। ये क्या है, हर बात पे शर्माती क्यों है? अरे यही तो उसकी खासियत है, मराए मर्द से हर लड़की तो पहले से ही शर्माती है। उसका शर्माना समझ में आया। सुना है आप जमाई को 30 कैश दोगे, उसके बारे में बात करने में शर्म मत करना। गलत नहीं सुना तुमने, हाँ। 100 आना सच है। सुनो, वो थाली ले आना। एटीएम से कड़क कड़क निकाले हैं, बिंदास उठाओ और खीसे में डालो। सड़क का भिखारी समझा है क्या? ये दहेज है तुम्हारा? अरे हमारा कोई स्टेटस है कि नहीं? कुबेर का खजाना होता तो अपनी बहन को तुझ जैसे बुड्ढे को क्यों देते हैं? अच्छा, तेरी इस 30 रुपल्ली के लिए तेरी भैंस जैसी बहन को घर की खूंटी पे क्यों बांधूंगा? सच तो ये है, कोई लूला लंगड़ा भी इस जंबो जेट से शादी नहीं करेगा। क्या कहा? जो सुना वही कहा। फेस तो देखो, बूट पॉलिश से चमकाया हुआ लगता है। और इसके माथे के बारे में क्या कहूँ, 2 नंबर हाईवे से ज्यादा चौड़ा लगता है। उसकी बुराई करने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत? हाँ। क्या रे साले, इनकी शहद जैसी जुबान करेले जैसी बन गई। साला होगा तेरा बाप, ना तूने शादी की है ना तू मेरा जीजा बना। ससुर जी, ये छोटा पाउच इतनी बदतमीजी कर रहा है। फिर से ससुर बोला तो झापड़ मारूंगा, छछुंदर जैसे शक्ल के। भैया बोला ना, थोबड़ा तोड़ दूंगा तुम्हारा। क्यों छोटे भाई, तुमने कहा ये हंसता खेलता प्यारा परिवार है, झोपड़पट्टी के कुत्तों जैसे भौंक रहे हैं। और बोला ना तो तेरी मुंडी काट के फुटबॉल खेलूंगा। अरे देख क्या रहे हो, अभी फुटबॉल बना तुम्हारा गेस्ट हूँ मैं, मार नहीं सकते। अरे अपने आप को गेस्ट कहते हो, अभी तेरी गैस निकालते हैं। गोल कर दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एक्टिंग की। लड्डू बाबू, आज इतना डल क्यों हो? नहीं तो नहीं हो तो मुंह क्यों लटकाए हुए हो? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। इतना प्रॉब्लम्स होते हुए भी मैं इतना जॉली रहता हूँ। मामला सीरियस लगता है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी बिल्कुल अलग है। अच्छा, ये बताओ तुम कभी सोचा है फ्रेंडशिप के लिए? पहले तुमने टॉर्चर किया, फ्रेंड बनाते ही तुम्हें अपने साथ अपने घर पे ले आया। तुम्हें पता है मैं क्यों लाया? तुम ही बताओ क्यों लाए हो? अपनी मम्मी से शादी करवाने के लिए। क्या कहा? हाँ लड्डू बाबू, मेरे फादर मरने के बाद मेरी मम्मी अकेली हो चुकी है। कई बार कहा पर मॉम फिर से शादी करने को एग्री नहीं हुई। मम्मी का अकेलापन मैं महसूस कर सकता हूँ। आई फील बैड। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि उनकी शादी करवा के रहूंगा। तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा, आई न्यू बहुत अच्छे इंसान हो। मम्मी को टेडी बियर बहुत पसंद है।
तुम तो एकदम लाइव टेडी बेयर की तरह दिखते हो। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मम्मी को तुम पसंद आओगे, सो तुम्हें सिलेक्ट किया। प्लीज लड्डू बाबू, मेरी मम्मी से शादी कर लो प्लीज लड्डू बाबू। हे, ये कोई वीडियो गेम नहीं है, पता है क्या कह रहे हो तुम? प्लीज लड्डू बाबू, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, तुम उनसे शादी कर लो। शी विल बी हैप्पी अगेन लड्डू बाबू, प्लीज उनसे शादी कर लो लड्डू बाबू, प्लीज लड्डू बाबू। मूर्ति, बकवास बंद करो और चुपचाप सो जाओ। प्लीज लड्डू बाबू, प्लीज लड्डू बाबू। इस बारे में कल बात करेंगे, जाओ सो जाओ। लड्डू को लगा कि मूर्ति सिर्फ उसका फ्रेंड है, पर उसकी असली प्लानिंग की अब तक लड्डू को भनक तक नहीं लगी। वो शॉक्ड रह गया। एक और लड्डू 10 लाख अरेंज करने की जुगाड़ में था। मूर्ति ने ये बात कह के उसे अंदर से विचलित कर दिया। जब सारे रास्ते बंद होने लगे, वो बैंक लूटने के प्लान बनाने लगा या फिर गिफ्ट। उन्हें चीट नहीं करना चाहता था, उसे उधार समझ के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था। माया से शादी करने के बाद उसे प्रॉपर्टी मिल जाती और वो पैसे लौटा देता। इतना ही नहीं, उसने इंटरेस्ट भी पे करने का सोच लिया था। दिमाग जानता था कि वो जो कर रहा है गलत है, पर अपने दिल के सामने मजबूर था। क्या बात है लड्डू जी, अपना सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? वो एक रिश्तेदार का मुझे सुबह सुबह कॉल आ गया, अर्जेंटली जाना होगा। वापस कब तक आओगे? अभी बताना मुश्किल होगा, मैं कॉल कर दूंगा आपको। मूर्ति को बता देना, मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। थोड़ा जल्दी है, मैं रास्ते में नाश्ता कर लूंगा। अगर कुछ मिला नहीं तो मैं लेकर आती हूँ। लो ये रख लो। थैंक यू। अरे ये तुम्हारा ही तो घर है, थैंक्स किस लिए? चलता हूँ। ऐसे नहीं कहो, जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे। मूर्ति चलो उठ जाओ, बहुत लेट हो रहा है। चलो स्कूल जाना है ना, चलो। लड्डू बाबू, लड्डू बाबू। लड्डू बाबू यहाँ पर नहीं है, किसी बहुत जरूरी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुम सो रहे थे ना बेटा, मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, चलो। पूरे 10 लाख है। ऑपरेशन कब करना है? आज ही। मम्मा। बोलो बेटा। कभी सोचा है मैंने लड्डू बाबू को दोस्त बना के मैं यहाँ क्यों लेके आया हूँ मम्मा? ना एज मैच करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट है। कई बार सोचा है इस बारे में, पर तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, इस बात का कोई अंदाजा लगा सकता है क्या? अच्छा ये बता दो, उसे यहाँ क्यों लाया, सुनोगे? बोलो। उसकी आपसे शादी करवाने के लिए। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम?
कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब कुछ भी बोलोगे क्या? आपने खुद तो माना था कि वो अच्छा इंसान है मम्मा। हाँ तो? प्लीज मम्मा, लड्डू बाबू से शादी कर लो। चुपचाप बैठो और नाश्ता करो। अगर लड्डू बाबू से शादी नहीं की तो मैं खुद को मार दूंगा। मूर्ति, 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 अगर फिर से ऐसा किया ना तो बहुत मार खाओगे। किसी भी राह चलते इंसान से ऐसे ही शादी कर लूंगी क्या? तुम समझते क्या हो अपनी माँ को? हाँ, सिर्फ मेरी मम्मी हो। डैडी थे तो हम दोनों कितने खुश रहते थे मम्मी। डैडी के जाने के बाद आप कितने अकेली हो गई। लड्डू बाबू के आने के बाद आपको पहले बार इतना खुश देखा। प्लीज मम्मी, लड्डू बाबू बहुत अच्छा इंसान है मम्मी, एकदम टेडी बेयर की तरह दिखता है मम्मी। प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी, लड्डू बाबू से शादी कर लो, हम हमेशा खुश रहेंगे। प्लीज मान जाओ मम्मी। प्लीज स्टॉप इट। प्लीज मम्मी, लड्डू बाबू से शादी कर लो। प्लीज स्टॉप इट मूर्ति। वेस्लेटर 100%। वाइटल्स स्टेबल। स्टार्ट सीक्वेंस। छी छी छी, ना रिश्ते में इंटरेस्ट था और ना ही शादी में। मेरा इंटरेस्ट तो वहाँ से मिलने वाले दहेज में था। पोपट हो गया। 30 रुपए देख के भिखारी होने की फीलिंग आई। और तो और जब सवाल किया तो मेरी धुनाई कर दी। क्या यार, अखबार का ऐड ही तो था, सीरियसली कैसे ले लिया? भूल जा, ये वाला रिश्ता इसके जैसा नहीं है। तो कैसा है? तेरी सोच से ज्यादा दौलतमंद है। एक अल्ट्रा रईस खानदान की इकलौती औलाद है। दहेज दे तो एकदम से मना कर देना, पूरी की पूरी स्टेट तुम्हारे नाम कर देंगे। ऐसा कौन रईस आ गया? अरे राज परिवार है। राज परिवार? भाई साहब, कुंवर सा को राजकुमारी दिखाएं क्या? प्रिया जलजला। राजकुमार कैसा लगा? जंगल का बुढ़ा शेर लगता है, जोशीला तड़कीला मर्द है। हमारी राजकुमारी कैसी लगी? ये तो अजंता की टूटी फूटी मूरत लगती है। वधू और वर ने एक दूसरे को देखकर पसंद कर लिया है। रियासत से इन्हें दहेज क्या मिलेगा ये बता दीजिए। 250 रिजेक्शंस के बाद किसी ने इसे पसंद किया है। दहेज में मैं इन्हें विशाल पांडुरंगम पैलेस देता हूँ। नहीं चाहिए। पैलेस क्या चीज है? सगाई में मैं विजयनगर कोष का सारा खजाना दे दूंगा। नहीं चाहिए। तुम्हें सोने और चांदी के ढोल भर भर के दूंगा। तुम्हारे वजन के बराबर हीरों का सिंहासन बना के दूंगा। नहीं चाहिए ना। विवाह की कन्यादान रस्म के दौरान अपार दौलत के साथ पूरा किला तुम्हारे नाम करूंगा। ना हीरे चाहिए ना तेरा शीश महल। हम इतना कुछ दे रहे हैं, तुम्हें किसी चीज में रुचि क्यों नहीं है? दहेज लेने वाला गधा समान होता है। अगर दहेज लेने वाला गधा है तो फिर दहेज देने वाला क्या हुआ? वो भी गधा है। और दहेज देने वाले राजा की बेटी क्या हुई? नीम के पेड़ पे आम कहाँ से होगा? वो भी गधी होगी। अगर राजा और उसकी बेटी गधे हैं तो उनके रिश्तेदारों को क्या करेंगे? बेवकूफी का सवाल है। गधे के रिलेटिव कुत्ते होने से रहे। पूरी की पूरी फैमिली डॉग। यानी तुम्हारा मतलब हम सब गधे हैं? ये मोटी गधी है, हमारी गधों की फैमिली है, यही ना? तो वह कौन है? वहाँ कोई नहीं है, सारे गधे यहीं पर हैं। हमारे महल में आया, हमने खूब सत्कार किया, उसके बदले इसने हमारा अपमान किया। राज्य के कानून के हिसाब से कौन से दंड का प्रोविजन है? अरे कानून वानून गया तेल लेने, जिले इलाही यहीं सजा दे। तो आज और अभी इसे फांसी दे दो। फांसी कौन सी? तुम लोग हो, तुम्हारी कारस्तानी है। छोड़ूंगा नहीं, मेरा पोपट बनाया। कहा था ना, बॉडी पे कोई निशान नहीं दिखेगा। कपड़े पहना दो। क्या हुआ? हाउ आर यू फीलिंग? ऐसा लगता है जैसे फुग्गे से हवा निकल गई हो। खुद को आईने में देखो। सर, मैं अपने पाँव की उंगलियां देख पा रहा हूँ। उंगलियां ही क्यों, पूरा शरीर देखो, एक एक चीज पतली हो गई है। और लड्डू बाबू, आज से तुम लड्डू बाबू नहीं हो, तुम अलारी नरेश हो। एक सेकंड अलारी नरेश, जरा यहाँ आओ। इस मॉनिटर में कुछ दिखाई दे रहा है? बीच में सूरज है और ये सारे प्लैनेट्स हैं और अपना अर्थ, वो मार्स है, वो वेनस है और ये जुपिटर। ये कोई प्लानिटेरियम नहीं है, ये हॉस्पिटल है। और ये तुम्हारे ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं। तुम्हारे शरीर में लाखों से ज्यादा ब्लड सेल्स है। अब गौर से ये मॉनिटर देखो। मैं इन ब्लड सेल्स को
इसमें इंजेक्ट करूंगा। ये क्या हुआ डॉक्टर? सेल तो गुब्बारे की तरह फैल गया। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। यू हैव अ पेक्यूलर मेटाबॉलिज्म। ब्लड सेल्स में कुछ अजीब सी क्वालिटीज हैं। अगर इतना सा भी फैट हो तो वो ऐसे फूल जाता है। इसका मतलब फैट बढ़ाने के लिए 1 चम्मच घी ही काफी है। वो तुम्हारे ब्लड सेल्स में जैसे ही अंदर पहुंचेगा इंस्टेंटली उसे फुला देगा। फिर तुम कितने मोटे हो जाओगे कोई नहीं बता सकता। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? फैट वाले फूड को पूरी तरह अवॉइड करना होगा। आज के बाद तुम जो भी खाओगे वो फैट फ्री होना चाहिए। अगर गलती से इतना सा भी फैट खा लिया तो बहुत डेंजरस हो सकता है। नहीं खाऊंगा सर, फैट को छूऊंगा भी नहीं। लाइफ का एक ही सपना है, माया से शादी। माया। इंसान कोशिश ना करे तो भगवान भी हेल्प नहीं करता। सही या गलत रास्ते से लड्डू ने अपना सपना पूरा किया और लाइफ का क्लाइमैक्स भगवान पे छोड़ दिया। अरे उसमें फोटो फ्रेम है, प्लीज थोड़ा आराम से रखिए। जब भगवान पर छोड़ ही दिया तो भगवान ने भी लाइफ चेंज करने की कृपा कर दी। हीरोइन शहर से जाने को है, हीरो एंट्री लेता है। स्लिम ट्रिम लड्डू देख के हीरोइन शॉक रह जाएगी या फिर उसे हक करके किस करेगी? ठीक है। माया, या मैं हूँ तुम्हारा लड्डू बाबू। ये लड्डू बाबू? हाँ, अब मैं पहले की तरह दुबला पतला हो चुका हूँ। ये देखो। हे, तुम ठीक तो हो ना? मैंने जोक मारा था और तुमने सीरियसली ले लिया। अब ये बताओ तुम इतनी जल्दी स्लिम कैसे हो गए? अभी तो सिर्फ स्लिम हुआ हूँ, तुम कहोगी तो 6 पैक्स भी बना लूंगा। माया, ये बॉक्स बेडरूम में रह गया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? और कहाँ होगा? ये अर्जुन है, माय वुड बी। कुछ दिन पहले हमारा छोटा सा झगड़ा हुआ, तुम्हारी वजह से पैचअप हो गया है। तुम्हारे साथ मुझे देख के बहुत इनसिक्योर हो गया था। अर्जुन, ये लड्डू बाबू है, वही मोटा लड़का। What? Hey, I'm sorry man. पब में मैंने थोड़ी बदतमीजी कर ली थी। I'm really sorry. स्वीटी, कुछ और बॉक्सेस पड़े हैं, वो ये लोग देख लेंगे। हाँ ठीक। कब? लड्डू बाबू, you're such a nice guy. और लड्डू, जब तुम मोटे मोटे थे ना, ज्यादा क्यूट लगते थे। बाय। बेचारा लड्डू कैसे रिएक्ट करता? खुश होता या दुखी? Come on, sweetheart. बस एक बात क्लियर थी कि माया के लिए वो इनसिग्निफिकेंट था। अर्जुन को पाने के लिए उसने महज उसका इस्तेमाल किया। मत करो ना। Hey, it's okay. Come on, give me a kiss now. वो समझ गया उससे इडियट इंसान पूरी दुनिया में नहीं होगा। एक मतलबी इंसान के लिए अपने सच्चे चाहने वाले को धोखा दिया। चाहे उनका जो भी रिएक्शन हो, वो उनके पैर पकड़ लेगा, अपने किए गुनाह के लिए माफी मांगेगा। किसे फोन कर रहे हो बेटा? लड्डू बाबू को। उसने कहा है ना वो खुद फोन करेगा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसे? मम्मा, मैंने जो कहा उस पर सोचा? किस बारे में? लड्डू बाबू वाली बात। हाँ सोचा ना। क्या डिसाइड किया? पहले खाना खा लो, फिर बताऊंगी। चलो खा लो। मेरी बात सुनो मैडम। कान मूर्ति, मूर्ति, मूर्ति। अरे ये भगवान, आगे खोलो बेटा। मूर्ति, ठीक हो ना बेटा? मूर्ति, प्लीज आगे खोलो बेटा। मूर्ति, मूर्ति, हाँ बोलो भाभी। रंजित, कोई घर में जबरदस्ती घुसा है, मुझे और मूर्ति को मारने की कौन है कोशिश वो? कर। नहीं जानती, मूर्ति बेहोश हो चुका है, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। बैक बैक, यू टर्न, यू टर्न। हाँ मार मार इसे। मार मार के घूमड़ निकाल दिया। मेरा भी।
मूर्ति मूर्ति मुझसे बात करो बेटा। मूर्ति गुंडागर्दी करता है। रंजित रंजित ये वो नहीं, ये है वो बदमाश। ये मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। इन्हें मरना ही था। एक काम ढंग से नहीं होता इनसे। जीते जी भाई ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। कम से कम आप तो ख्याल रखो कि नॉमिनी सिर्फ आप दोनों को बनाया, और सिर्फ यही वजह थी मैंने उसे मार डाला। आई किल्ड हिम। अब जल्दी से इन पेपर्स के ऊपर साइन कर दो, वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा। भूल गया, तुमने एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा था ना? नहीं बुलाया। ये थोड़ी देर में मर जाएगा। आप लोग यहीं रुक जाइए। I'll take care of him. ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ और ईसीजी मशीन चलाओ, क्विक। थैंक्स अ लॉट, हम दोनों की जान बचाने के लिए। अरे मुझे आप थैंक्स क्यों कह रही हैं? कौन हो तुम और हमारे घर क्यों आए थे? मैं कौन हूँ? मैं लड्डू बाबू हूँ। मुझे नहीं पहचाना? हाँ? ऑपरेशन करके मैंने अपना वजन कम करवाया। इज ओके फॉर नाउ। सांस में प्रॉब्लम की वजह से हार्ट की आर्टरीज डैमेज हो चुकी है। उसके हार्ट की कंडीशन और सेंसिटिव हो गई है। इस तरह के बीमारियों की ट्रीटमेंट इंडिया में बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उसे अर्जेंटली इंडिया से बाहर भेजना पड़ेगा। आप पैसों का इंतजाम कीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। तुम मूर्ति का ख्याल रखो, मैं घर जाकर पैसे लेकर आती हूँ। सुनिए, लड्डू बाबू कहाँ है? गौर से देखो, मैं ही लड्डू बाबू हूँ। नहीं, तुम मेरे लड्डू बाबू नहीं हो। मेरे लड्डू बाबू टेडी बेयर जैसा दिखता है। तुम लड्डू बाबू नहीं हो सकते। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही तुम्हारा लड्डू बाबू हूँ। छोटे हो तुम, मेरे लड्डू बाबू नहीं हो सकते। मुझे मेरा लड्डू बाबू चाहिए। तुम लड्डू बाबू नहीं हो सकते। मुझे मेरा लड्डू बाबू चाहिए। सर आप प्लीज बाहर जाइए, बाहर जाइए। मूर्ति रिलैक्स, मूर्ति रिलैक्स, रिलैक्स। नर्स रिलैक्स, मूर्ति। नर्स प्लीज रिलैक्स, मूर्ति रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स मूर्ति रिलैक्स। सॉरी जी। मैं एक औरत हूं, घर पर बिल्कुल अकेली रहती हूं। फिर भी मैंने घर पर इतना कैश रखा था। जानती थी कि ऐसी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तब मुझे बैंक जाने का टाइम नहीं मिलेगा। मूर्ति एक क्रॉनिक हार्ट पेशेंट है। हार्ट पेशेंट? क्या हुआ है उसको? मूर्ति को वेंट्रिकुलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। मूर्ति उन गुंडों के हाथों से तो बच गया, लेकिन इस बीमारी से नहीं बच पाएगा। मूर्ति ने कभी इस बारे में मुझे बताया नहीं। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मूर्ति ने आज तक इस बारे में किसी को नहीं बताया। उम्र ही क्या है इसकी, दोस्तों के साथ खेलना, शरारतें करना, किसी पर भी भरोसा कर लेता है मेरा बेटा। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत थी
तो एक बार मुझसे पूछते, किसी भी तरह अरेंज कर देती। प्लीज आज के बाद मुझसे और मूर्ति से मिलने मत आना। मैं उसे ये बात छुपा कर रखूंगी। अगर कभी मूर्ति मुझसे कुछ पूछेगा तो उसे कोई कहानी बता दूंगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार तुम्ही से करता है। और ये बात मूर्ति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्लीज, तुमने उसे धोखा दिया ये सुनकर पता नहीं वो बेचारा खुद के साथ क्या कर बैठेगा। प्लीज, ना मैं तुम पर गुस्सा हूं और ना ही कोई शिकायत है, लेकिन प्लीज आज के बाद हम लोगों से मत मिलना। प्लीज चले जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। लड्डू ने खुद से सवाल किया, इस सब से क्या हासिल हुआ? एक लड़की ने उसे बेवकूफ बनाया, जिसने उस पे भरोसा किया उसे उसने धोखा दिया। कुल मिला के खुद को नाकारा, जीरो साबित किया। पतला होके उसने क्या हासिल कर लिया? हे ब्रह्म राक्षस, दरवाजा खोल। चोर की तरह चुपचाप घर में घुस आया। सड़क का भिखारी मेरे पलंग पे सोएगा? डस्टबिन की जगह घर के बाहर होती है। अरे इतनी धिक्कार खा के भी वापस लौट आया। बाहर निकल बे, दरवाजा खोल। अबे गधे, बेशरम कहीं का, थू है तुझ पे, थू। निकल यहाँ से। आप जिससे भी कहेंगे पापा, मैं उससे शादी कर लूंगा। क्या बोला? हाँ पापा, आप जो भी लड़की दिखाएंगे मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। आहा, सुधर गया। लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी। आज के बाद तू मेरा गुड बेटा है। हम दोनों की तकदीर बदल दी तूने। देखना कैसे धूमधाम से तेरी शादी करता पापा। हाँ, शादी होने के बाद हम इस घर को बेच देंगे। ये बात पहले ही कह देता। इतनी सी बात के लिए शादी से भागता रहा। शादी हो जाने दे। 24 घंटे के अंदर इस घर को नहीं बेच दिया तो मैं तेरा बाप नहीं। दिल खुश कर दिया मेरे लड्डू ने। बस तू देखता जा। अपना मक्खी चूस है, मिस कॉल दे रहा है। क्या रे अवतार, जुड़वा बहनों की शादी हो गई या अभी भी ऑफर खुला है? दुनिया में तो इकलौता जल्लाद है, शादी कहाँ से होगी? क्यों पूछा? लड्डू ने शादी के लिए हाँ कर दी है। उनसे बोलो शादी की तैयारियां शुरू कर दें। 2 बहनें हैं, इसलिए इस हिसाब से
दहेज में मिली हर चीज डबल होनी चाहिए। हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, उनको बोल दूंगा। सिंगापुर के क्वींस मेरी हॉस्पिटल में बात हो गई है। हाँ? आपका कंसेंट चाहिए। आपके पासपोर्ट और वीजा रेडी है ना? हाँ रेडी है। कल शाम की फ्लाइट है। कहाँ रह गए किशन? सब लोग वेट कर रहे हैं। बस निकल रहे हैं। मेरा प्यारा दूल्हा राजा तैयार हो रहा है। 2 से 2.5 घंटा तो उसके सूजे हुए शरीर पर पाउडर और क्रीम लगाने में लग ही जाता है। बस तैयार हो चुका है। आहा, बकरा रेडी है। लगता है सड़े हुए तरबूज के ऊपर साफा बांध दिया हो। ये ले, शादी की अंगूठी है। डबल पैक आ रहा है, इसलिए 2 रिंग्स। वाकई बहुत लकी है तू। लोग शादी में दोस्तों को इनविटेशंस भेजते हैं, रिश्तेदारों को बुलवाते हैं, पर तेरी शादी सबसे अलग होगी। पूरा देश तेरी शादी में शामिल होगा। वो कैसे? देख लेना। इतिहास में पहली बार एक आदमी की शादी होने जा रही है कंजॉइंट ट्विन बहनों से। लड़के के पिता की रिक्वेस्ट पे शादी का लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। वैसे सवाल उठा है कि लड़का शादी के लिए राजी कैसे हुआ। अब हम सीधे चलते हैं उनके घर पर। कितना अच्छा लड़का है, कंजॉइंट ट्विन से शादी करने को तैयार हो गया। हाँ। अरे वो देखो, अरे दूल्हा आ गया। दूल्हा, जल्दी चलो, जल्दी चलो। ऐसी शादी पहली बार होगी। सर, क्या ये सच है कि आप कंजॉइंट ट्विन से शादी कर रहे हैं? हाँ सच है। इस शादी को करने की वजह क्या है सर आपकी? क्या बेवकूफी का सवाल है। दुनिया में कोई भी आदमी शादी क्यों करता है? लाइफ सेटल हो जाए, बच्चे बच्चे हो जाए और आपकी टीआरपी बढ़ जाए। एक साथ 2-2 बीवियों के साथ कोई कैसे खुश रह पाएगा? तुझे क्या प्रॉब्लम है? कभी सुना नहीं, एक से भले 2। जिसे सबने नकार दिया उससे शादी कर रहा है मेरा बेटा। सोशल सर्विस कर रहा है मेरा बेटा। तारीफ करने की बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। आप जानते हैं एक साथ 2 शादियां करना गलत है। सही हो या गलत हो, शादी लीगल हो या इलीगल, मुझे इस बात की परवाह नहीं। बस इतना जानता हूँ कि मुझे दिल से चाहने वाले 2 इंसानों को मैंने धोखा दिया है। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सर आपने क्या मतलब है? सर बताइए सर। सर क्या जानना चाहती है? सर जवाब दीजिए। मेरा पर्सनल मैटर है। आप लोग अपनी रिपोर्टिंग के लिए इसे तमाशा मत बनाइए। सर आप ऐसा नहीं जा सकते। सर रुक जाइए। लड्डू बाबू, हार्ट अटैक। लड्डू बाबू, लड्डू बाबू, डिफिब्रिलेटर बाबू, लड्डू बाबू। क्लियर। मूर्ति को स्ट्रोक आया है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, एयरपोर्ट जाने की हालत में नहीं है। बार बार लड्डू बाबू बोल रहा है। क्या आप उसे बुला सकती हैं? शायद ये उसकी आखिरी इच्छा हो। प्लीज कोई दूसरा न्यूज चैनल लगा सकते हैं क्या? सुनिए, यहाँ एक शादी होने वाली थी ना? वो तो कब के चले गए मंदिर के लिए। कौन से मंदिर? क्या हुआ? ट्रैफिक जाम है पापा। मनफूस, इडियट। इधर से आजा। चल। इतना लेट कैसे हो गए? पंडित जी, रस्म शुरू कीजिए, मुहूर्त का टाइम हो गया। शादी की अंगूठियां लाए हो? याद है, 2 अंगूठियां लगेगी। रिंग्स निकाल। समझी जी, वैसे तो मुझे दहेज लेने देने में यकीन नहीं, पर सामाजिक रीतियों का सम्मान करना पड़ेगा। सब चीजें डबल डबल दी है ना? हाँ बिल्कुल। जरा दिखाइए। हेलो, शादी सिद्धि विनायक टेम्पल में है। पता है मुझे, मैं वहीं जा रही हूँ। थैंक यू। 2 घड़ियां। टाइम बदल गया। और 2 ब्रेसलेट्स। 2 ब्रेसलेट्स।
ये 2 गोल्ड हाँ हाँ खरे सोने की है। 2 लड़कियां हैं ना मेरी, इसलिए 2 रिंग्स। बहुत अच्छे। जल्दी से एक दूसरे को सगाई की अंगूठियां पहनाइए। ये फोन का क्या काम है? अरे अरे कहाँ जा रहा है? अरे रुक। ला इधर। अरे गधा कहीं का। क्या बोला? अपने बेटे को बोला। नालायक। पल्स रेट ड्रॉप हो रहा है सर। इसकी माँ कहाँ है? लड्डू बाबू, कहाँ चले गए थे तुम लड्डू बाबू? यहाँ एक दुबला पतला आदमी आया था, शायद एक सपना था। कितना मिस किया तुम्हें लड्डू बाबू। आज के बाद मुझे छोड़ के मत जाना। आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा, तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ मैं। प्लीज लड्डू बाबू, मेरी मॉम से शादी कर लो। मेरे मरने के बाद मम्मी अकेले हो जाएगी। प्लीज उनसे शादी कर लो। ऐसी बातें मत करो, ये इतना इजी नहीं है। तुम बस आराम करो। क्यों इतना इजी नहीं है लड्डू बाबू? मेरी मॉम बहुत अच्छी है। बैठ जाओ प्लीज। प्लीज बैठ जाओ ना। थैंक्स फॉर कमिंग। प्लीज थैंक्स मत कहिए। प्लीज मम्मी, लड्डू बाबू से शादी कर लो। बिल्कुल अकेली रह जाओगी जब मैं मर जाऊंगा मम्मी। लड्डू बाबू बहुत बहुत अच्छे हैं मम्मी। प्लीज मम्मी मान जाओ। नहीं प्लीज प्लीज मम्मी, आप दोनों शादी कर लो। लड्डू बाबू, मेरे मरने के बाद मम्मी अकेले हो जाएगी। प्लीज उनसे शादी कर लो। प्लीज ऐसी बातें मत करो बेटा। प्लीज मम्मी, मेरी बात मान लो मम्मी। प्लीज मम्मी। कुछ हो रहा था। मूर्ति की हालत देख के लड्डू का दिल पिघलने लगा। लड्डू को समझ आ रहा था कि बेचारा मूर्ति इस बात से परेशान है कि उसकी माँ अकेली रह जाएगी। बात मान लो मम्मी। जितना पैसा उसने चुराया था वो तो किसी तरह लौटा देता, पर बच्चे ने उसे जो प्यार दिया उसका बदला उम्र भर नहीं चुका सकता था। अब उसे मूर्ति की जिद जायज लगने लगी। मूर्ति की दर्द भरी आवाज ने उसकी जमीर को झंझोड़ के रख दिया और तभी उसने एक फैसला लिया। जी हाँ, प्लीज मम्मी, प्लीज बेटा ऐसी बात मत करो। प्लीज से शादी कर लो। प्लीज बेटा नहीं रह जाओगी जब मैं मर जाऊंगा मम्मी। मूर्ति नहीं रहा। उसके जाने के बाद लड्डू 3 बातें नहीं समझ पाया कि मूर्ति उसकी लाइफ में क्यों आया। उसने अपनी मॉम से शादी के लिए सिर्फ उसे ही क्यों चुना? लाइफ में आने के बाद मूर्ति उसे अकेला क्यों छोड़ गया? मूर्ति की तरह और भी न जाने कितने बच्चे होंगे।
अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे मूर्ति? कबूतर। कबूतर? वो क्यों? क्योंकि सुपरमैन की तरह हवा में उड़ पाऊंगा। स्पाइडरमैन की तरह इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर कूदूंगा। जब चाहे तुम्हें तंग भी कर सकता हूँ। किशन का घर बेच के गोवा सेटल होने का सपना सच हो गया। मुझे भूल मत जाना। मिस कॉल दूं तो फोन कर लेना। गोवा का प्लान बनाओ तुम लोग। घर सी बीच के पास ही है। इस गधे को मत लाना, सब कुछ तोड़ देगा। कभी कभार मिलने आ जाया करूंगा। आने से पहले कॉल कर लेना। क्यों? हम निकल जाएंगे। नहीं सुधरोगे। अरे लड्डू बाबू, मेरी डांट का बुरा मत मानना। कुछ खराब लोग होंगे तभी भगवान अच्छे लोगों को दुनिया में भेजेगा। गुड लक। मूर्ति का सपना कि माँ अकेली ना रहे सच में साकार हो गया। शाम को जल्दी आ जाऊंगा। मैं वेट करूंगी। इतने झमेलों के बाद लड्डू को ऐसी वाइफ मिली जो उसे इसी रूप में एक्सेप्ट करती है। आ रहा हूँ। सुनिए, दरवाजा खोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या है? क्या आप ही का नाम किशन है? हाँ मैं ही हूँ। 9848048480 आप ही का नंबर है? हाँ मेरा ही है। जान से मार दूंगा। किस खुशी में? पिछले 10 दिन से हर दिन मुझे 10-10 मिस कॉल करते हो और जब मैं कॉल बैक करूँ तो मेरा फोन भी नहीं उठाते हो। शायद किसी और को कॉल लग गया होगा। तुम अपना नंबर बताओ। 9848147471। नंबर तो सही है। गैस सिलेंडर कहाँ है? क्या? गैस वाले को फोन और किया? नहीं तो क्या, 3 दिन से चूल्हा बंद पड़ा हुआ है। गैस कंपनी को इसीलिए तो मिस कॉल दे रहा हूँ। सिलेंडर लगाओ जल्दी। ना मैं डिलीवरी वाला हूँ ना मेरी गैस कंपनी है। सच बता, तूने मुझे मिस कॉल किया ना? हाँ किया। क्यों किया? गैस के लिए। तो सच बता, तूने मुझे ही फोन क्यों किया? क्योंकि गैस वाले का नंबर नहीं है। नहीं समझ पाया। हाँ? एक और बार पूछता हूँ, साफ साफ जवाब देना। हाँ? तुम्हें ये तो पता है ना कि ये गैस वाले का नंबर नहीं है। फिर भी तुमने इस पर मिस कॉल किया। हाँ किया। तो फिर मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? गैस वाले का नंबर नहीं था ना। अबे बुड्ढे, मतलब पता था कि ये गैस वाले का नंबर नहीं है? पता था। तो भी तुमने इस पर मिस कॉल किया? किया। किस लिए? गैस बुकिंग के लिए। तो फिर मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि गैस वाले का नंबर नहीं था ना। मतलब तुम्हें पता था ये गैस वाले का नंबर नहीं है? पता था। फिर भी तुम मिस कॉल देते रहे। देता रहा। किस लिए? गैस बुकिंग के लिए। तो फिर मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि गैस वाले का नंबर नहीं था ना। तेरे घर को जला दूंगा तो क्या फायर ब्रिगेड वाले को मिस कॉल देगा? अगर एक बार तूने मुझे और मिस कॉल दिया तो याद रखना, खोप डालूंगा और सारी हड्डियों को भंगार में बेच दूंगा। हाँ। हाँ? लगता है कोई मेंटल है। अरे गैस वाले को फोन करना था। फिर से वही। तेरी बॉडी का सारा गैस निकाल दूंगा।